नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आज आप लोगों के लिए पुनः एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का, उसी पर अगली टॉपिक लेकर के आए हैं। जो हमारी टॉपिक का क्या नाम है? जो किसी मजदूरी पर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, मान लो कि 3-4 लोग एक साथ काम करते हैं, उनके लिए उनकी मजदूरी का हिस्सा कैसे बांटना है, उनको कितने पैसे देने हैं, ये अनुपात के टॉपिक से लिया गया है। लेकिन ये टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, इसीलिए हम उसको यहीं पर हल करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो रेशियो से जब लिया गया है तो रेशियो पर जब सवाल करवाएंगे वहां भी हम इस सवाल को थोड़ा 2-4 ठो एक माने कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चैप्टर लेकर के आए हैं। तो आप लोग जब इसको हल करेंगे तो आप लोग इसको एक बहुत ही लगन के साथ हल करिएगा, जिससे आप लोगों को जब ये पेपर में दिखे तो तुरंत समझ में आ जाए कि ये कैसा सवाल है। तो आप लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं उस पर अपने लक्ष्य को और अपने नज़र को टिकाए रखिए। इस समय आप लोगों के पास बहुत से चांस आ गए हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी का आ गया है पेपर, फिर उसके बाद आ गया है महिला बाल विकास की पेपर होने वाला है एमपी में, फिर इसके बाद दूसरा वर्ग 2 का पेपर चयन परीक्षा होने वाली है, फिर इसके बाद वर्ग 3 का भी चयन परीक्षा इसी के जस्ट बाद लगी हुई। लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती को निकाल दिया है, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करने लगा है, राजपत्र में जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ करके समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ और अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है ना? अब हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हम क्या है कि सवाल को बोल दिया करेंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिया करिए, क्योंकि हमारे पास अगर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और उसको फिर हल करने में भी टाइम लगेगा, तो डबल टाइम लगेगा। तो हम बोल देंगे, आप लोग क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे अपने कॉपी पर। ठीक है ना? क्योंकि जब तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं उपलब्ध हो जाती है तब तक फिलहाल आप लोगों को ऐसे ही हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग आज के पहले सवाल पर। आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि राम और श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर के वह काम किया और उनको कुल 3700 रुपए प्राप्त हुए तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है ना? क्या कह रहा है हमारा सवाल कि राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं, वे एक साथ काम करते हैं। कौन कौन? राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं, वह एक साथ काम करते हैं। अलग अलग काम मान लीजिए करते हैं। जब राम अकेले काम करेगा तो उसे 20 दिन में समाप्त कर देगा। श्याम जब उसे काम करेगा तो 25 दिन में समाप्त कर देगा, और मोहन अकेले जब काम करेगा तो 30 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है? क्या कितने दिन समाप्त कर देगा? 30 दिन में। लेकिन जब वे तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो वह जब कितना कुल आमदनी हो रही है उनको, प्रॉफिट मजदूरी कितनी मिली उनको? 3700 रुपए उनको प्राप्त हुआ। कब? जब तीनों एक साथ मिलकर के कार्य किए। मतलब क्या है कि R1 इनका रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या देना है? पैसे बांटने हैं। क्या करने हैं? पैसे बांटने से हमको करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है ना? R अनुपाते S अनुपाते M, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन। अब इनका क्या निकालेंगे हम? कि क्षमता, कि भाई करता काम कौन है। ज्यादा, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसे पाएगा, जो कम काम करेगा वो कम पैसे पाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि राम कितने, उसकी क्षमता कितनी है? 1/20 प्लस ये अनुपात रेशियो चल रहा है, अनुपाते 1/25 अनुपाते 1/30। ठीक है? हम क्या करते हैं, इन सब का क्या निकालेंगे? रेशियो। अगर ये किसी बराबर संख्या से कटते हैं तो हम इनको क्या करेंगे? काट भी लेंगे। ठीक है ना? जैसे
ये 5 से सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। 5 चौक 20, पचम 25, 5 छका 30, कितना है 1/4 अनुपाती 1/5 अनुपाती 1/6। अब हम क्या करते हैं कि इन चारों का ऐसा एक गुणनखंड लेंगे, या मान लीजिए एलसीएम लेंगे कि इन चारों को काट दें। तो 5, 4 और 6 के एलसीएम कितना आएगा, 5 चौक 20 तिहाई 60, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सभी में 60 का गुणा कर देंगे। जिसमें जो चीज करेंगे सभी में करेंगे, एक संख्या में कुछ नहीं करना। जितनी संख्या हमको दी गई है उतनी संख्या हमको सभी संख्याओं में क्या करना है, गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, भाग करेंगे तो सभी में करेंगे, जोड़ेंगे तो सभी में जोड़ेंगे। ये है रेशियो का नियम, ठीक है ना। जो करना है सभी को देना है, क्योंकि क्या है यहाँ पर वो अपना भाग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए काट देते हैं। 4 एक कम 4, 15 चौको 60, 15, 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, 12, 6 एक कम 6, 6 हम 60, ठीक है। ये आ गया हमारा अनुपात। राम श्याम और मोहन का अनुपात कितना आ गया, 15/12/10। ये उनके काम करने का क्या है, रेशियो। अब हमको क्या बांटना है, उनको पैसे बांटने हैं। पैसे बांटने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो इनका काम है टोटल जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल में भाग करेंगे। कितना हो जाएगा, 15, 12, 27, 10, 37। जब 37 आया तो 37 का 37 एक कम 37, मतलब कितना आ गया, एक बराबर कितना आ गया 100। तो हमको किसका बताना है, मोहन का। मोहन कितना पा रहा है, 10, 10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। कितना प्राप्त हो रहा है मोहन को, 1000 रुपए मोहन को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या, इतनी आसान भाषा में बताएं कि अब आप लोगों को ये काम वाले जो पैसे बांटने वाले सवाल होते हैं वो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि पूरे भारत में ये वीडियो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार और आराम से समझा देते हैं। हमारा सवाल ये बोला है कि राम जो है कि राम, श्याम और मोहन तीनों अलग अलग व्यक्ति किसी काम को अकेले अकेले यदि करते हैं तो राम अकेले उस काम को 20 दिन में, श्याम उसे 25 दिन में और मोहन उसे 30 दिन में कर लेगा, ठीक है। जब करने की बात आएगा, अब कह रहा है कि यदि वह तीनों सोचे कि चलो हम एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी भी समाप्त हो जाएगा और पैसे भी ज्यादा कमाने को मिलेंगे। तो उनने सोचा कि तीनों चलो एक साथ काम करते हैं। तो राम, श्याम और मोहन जब एक साथ काम करेंगे तो भाई जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे लेगा, जो कम काम करेगा कम पैसे लेगा। ये बराबर बराबर बांटना है, ऐसा नहीं कि कोई कम काम करे बराबर पैसे बांट दे। जो जितना काम करेगा उतना ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। जब ऐसी बात आएगी तो उसको हम रेशियो में बदल लेते हैं। तो राम, श्याम और मोहन का रेशियो कर लेते हैं, किस पर, क्षमता पर। क्षमता बराबर क्या होता है, काम बटे समय। क्या कर लिए, उनका क्षमता निकाल ली। अब यहाँ पर रेशियो में बदल गए। जब रेशियो में जब किसी संख्या में काटेंगे तो बराबर संख्या में काटेंगे, गुणा करेंगे तो बराबर करेंगे, जोड़ेंगे तो बराबर जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर दिए, हम सभी को विभाजित कर दी, किससे, 5 से। 5 चौक 20, पचम 25, 5 छका 30। हमको कितना आ गया, 1/5, 4, 1/5, 1/6। अब हम क्या करते हैं कि यदि बटे में रेशियो लिखा है तो अच्छा तो नहीं लगता, ये करने में भी दिक्कत जाएगी। तो हम किसको क्या कर लेते हैं, मैंने पूर्ण संख्या में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 60 एलसीएम आया, अब उनको हम काट लेते हैं। और जब 60 आएगा सभी में 60 का गुणा कर दिए, काटते हैं। 4 एक कम 4 और 15 चौको 60, 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, 6 एक कम 6 हम 60। ये क्या है हमारा, ये हमारा आ गया एलसी माने रेशियो आ गया कि ये इस तरह काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, राम, फिर श्याम, फिर मोहन। अब बोला है
कि श्याम कितने पैसे पाएगा। अब श्याम की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं भाई, ये टोटल पैसे दिए गए हैं, उनको क्या बांटना है, हिस्सा बांटना है। जब हिस्सा बांटना है तो हम जो रेशियो दिया गया है उनको ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 37 आता है, तो 37 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। 37 से कम 37, 100, 1 बराबर कितना आ गया 100, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का 1/3 और डेविड शेष काम किया। यदि पूरा काम करने पर उन्हें 1200 रुपए प्राप्त हुए तो करीम को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड कोई 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन, रहीम, करीम और डेविड, क्या 3 व्यक्ति हैं। तो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब तीनों ने क्या किया कि रहीम जो है कितना काम कर रहा है, काम का पूरे काम का 1/2 भाग काम कर रहा है। 1/2 भाग कौन कार्य कर रहा है, रहीम कर रहा है। फिर 1/3 काम कौन कर रहा है, करीम कर रहा है। 1/3 काम कौन कर रहा है, करीम कर रहा है। तो डेविड कितना कार्य कर रहा है, शेष काम कौन किया, डेविड किया। शेष काम किसने किया, डेविड किया। तो पहले हम क्या निकालते हैं कि काम डेविड ने कितना किया। भाई करीम ने कितना किया, 1/2, मतलब उस काम का आधा तो किसने कर दिया, रहीम। करीम कितना करता है, 1/, मैंने 3 हिस्सों में 1 हिस्सा कौन करेगा, 1 हिस्सा करेगा करीम। फिर बचा कुचा काम कौन कर दिया, डेविड कर दिया। तो हम पूरा काम मान लेते हैं कि 1 है। कितना है, 1 है। तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। रहीम प्लस करीम प्लस डेविड बराबर 1 काम किए। कितने काम किए, 1 काम को इन्होंने लोगों ने क्या किया, आपस में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों को जोड़, रहीम कितना किया 1/2, करीम कितना किया 1/3, डेविड पता नहीं, टोटल काम कितना है 1। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो डेविड बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। 1 का भाग करेंगे 6 माइनस 2 करेंगे 3 माइनस 2, इनको हम जोड़ लेंगे। 6 माइनस 3 2 5/6, 6 में 5 गए, 1/6 काम कौन कर रहा है, डेविड। मतलब ये हुआ कि आधा काम किसने किया, करीम ने किया और रहीम ने किया। करीम 1/3 काम किया और डेविड जो है कितना काम किया, 1/6 काम किया। अब इनका क्या निकाल लेंगे, रेशियो। क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं इसका, रहीम, करीम और डेविड का। रहीम कितना कर रहा है 1/2, करीम कितना किया 1/3 और डेविड कितना किया 1/6। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सबसे अधिक काम किया, जवाब दीजिए कि अब इन तीनों में सबसे अधिक काम कौन किया। ठीक है, जो काम अधिक करेगा वो पैसे ज्यादा प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए इनका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। तो क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं सब में, गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, कितना आ गया 3:2:1। सबसे अधिक काम कौन कर रहा है, रहीम। कौन कर रहा है, रहीम। अब सवाल में पूछा है कि करीम को कितने रुपए मिलेंगे। जब इन्होंने टोटल काम किया तो उनको कितने रुपए प्राप्त हुए, 1200 रुपए प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए,
1200 रुपये प्राप्त हुए। जब 1200 रुपये प्राप्त हुए तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में बांटना है हमको, तो पहले सबको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 1 6, 6 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 6 का भाग कर देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 200 रुपये आ रहा है। एक बराबर कितना है, 200 रुपये। इसकी बात किया है करीम की, करीम कितना पा रहा है, करीम 2 गुणे 200, 2 गुणे 200 बराबर 400 रुपये कौन पाएगा, करीम पाएगा। 400 रुपये कौन पाएगा, करीम पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, तो यदि आप लोग अपने लक्ष्य को बनाए हैं तो उससे भटकिएगा मत, क्योंकि बहुत समय बहुत कम है आप लोगों के पास, अपना लक्ष्य जरूर बनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी ने ये कहा है कि जब समय चिड़िया चुग गई खेत, करीम कह रहे हैं, कबीर दास ने कहा है कि समय निकल जाने के बाद केवल क्या लगेगा हमको, पछतावा ही हाथ में लगना है, पछताना नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमको क्या करना, समय के साथ चलना है। समय के साथ चलेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपने क्या है, समय और टाइमिंग को देख करके अपना जो लक्ष्य बना है उसकी ओर अग्रसर होते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाएं और लोग आगे निकल जाएं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। तो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। मान लो कहीं पर ठेका चल रहा, तो उन्होंने सोचा चलो ठेका ले लेते हैं। तो 2 आदमी थे, उन्होंने सोचा कि काम का ठेका लिया, कितने में, 960 रुपए में बोले कि हम ये काम 2 व्यक्ति जो हैं उसको कर देंगे। 2 आदमी जो थे ए और बी, उन्होंने सोचा कि हम ठेका कितने में लिए, 960 रुपए में, कि वो दोनों मिल करके उस काम को समाप्त कर देंगे। कितने में ठेका ले लिए, 960 रुपए में। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, परंतु वे एक अन्य तीसरे व्यक्ति की सहायता से उसे 8 दिनों में कर लेते हैं। तो शेष काम से तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति ए है और बी है। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 16 दिन में कर लेता है, और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 डेज में। कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में वो काम कर लेता है। फिर क्या बोला है कि परंतु वे एक तीसरे व्यक्ति को, उन्होंने सोचा कि एक तीसरा व्यक्ति आ जाए तो काम क्या कर सकते हैं हम लोग, जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने तीसरे व्यक्ति को बुला लिया और तीनों ने जब उस काम को मिल करके किया तो कितने दिन में समाप्त कर दिया, 8 दिन में समाप्त कर दिया। कितने दिन में कर दिया, 8 दिन में समाप्त कर दिया। तो इसमें हमको क्या बताना है कि सी का इस रुपए में कितना हिस्सा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले तीनों को एक साथ काम कराते हैं। कितने काम करें, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 8 दिन में समाप्त हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों जब मिलेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ए कितने दिन में कर रहा है, ए की क्षमता क्या है, 1/16। बी की कितना है, 1/24। सी की हमको क्या निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस
16 माइनस 1/24। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 48। 8 छांग 48। 16 दूनी 32, 16 48, 24 दूना 48। सी बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे 5, 6 में 5 गए, 1/48। इसका मतलब क्या है कि सी की क्षमता कितनी है? 1/48। ठीक है, अब हमको मिल गया क्या? ए बी सी की क्षमता। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का कितना है? 1/16। 1/16। बी का 1/24। सी का कितना आ गया? 1/48। ठीक है ना। अब बराबर संख्या जो कट रहे हैं उसको काट लेते हैं। वो कौन संख्या है? 8। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 छांग 48। इन तीनों क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2, 3, 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 6 ही आएगा। 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। कितना आ गया उनका रेशियो? 3:2:1 का क्या गया? रेशियो आ गया। लेकिन किसकी बात किया है? सी की। तो तीसरा व्यक्ति था। पहले हम क्या करेंगे? इसको एक भाग में बांट लेते। 3, 2, 5, 1, 6। 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, 160 रुपए आ गए। तो मो ए सी वाले को कितना मिलेगा? 1 गुणे 160 रुपए। कितना आएगा उसको? 160 रुपए किसको मिल जाएंगे? तीसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतना उसको क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, पूरी समृद्धि इंस्टीट्यूट्स, मैं आप लोगों की जितनी भी टीम है वो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कॉन्टेक्ट लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए, आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है ना, वर्ग 2 जो पेपर होने वाला है उसकी भी बहुत ही बेहतर हम जो सीरीज चल रही है हमारी, उसी से आप लोगों को तैयारी हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करेंगे, सेशन समाप्त करेंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।